नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि विदिशा में गरीबों को दिए जाने वाले राशन के नाम पर 16 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। घोटाले को कोरोना काल के दौरान अंजाम देने के आरोप लगे हैं। जब लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे, तब अधिकारियों ने गरीबों की भूख का सौदा कर दिया। मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी और राशन दुकानदारों पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश के हर गरीब परिवार को भरपेट भोजन मिले, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से फ्री राशन योजना चलाई जा रही है। इसके जरिए गरीबों और जरूरतमंदों को फ्री राशन दिया जाता है, जिससे गरीब परिवारों का आर्थिक भार कम हो और रोजी रोटी के लिए परिवार को जूझना ना पड़े। फ्री राशन गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जाता है। कोरोना काल के दौरान भी सरकारों ने हर गरीब और जरूरतमंद तक राशन पहुंचाकर उन्हें बड़ी मदद की। खाद्य विभाग की ओर से फ्री राशन योजना का संचालन किया जाता है और लाभार्थियों तक राशन पहुंचाया जाता है, लेकिन गरीबों के हक का राशन भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी डकार जाते हैं। मध्य प्रदेश से ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि विदिशा में 16 करोड़ के राशन घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या विदिशा में फ्री राशन योजना में फर्जीवाड़ा किया गया? क्या गरीबों को बंटने वाले राशन की कालाबाजारी की गई? विदिशा में राशन घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये जाना कि मामला आखिर क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। जब हमने जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि विदिशा में पीडीएस यानी राशन वितरण स्कीम में गड़बड़ी की गई। कई तहसीलों में फ्री राशन जिनके नाम पर आया उन्हें नहीं मिला। कई शासकीय राशन दुकानों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। राशन दुकान संचालकों पर फर्जीवाड़े को अंजाम देने के आरोप लगे। दुकान संचालकों पर फर्जी नामों की एंट्री कर राशन हड़पने के आरोप लगे। मृत लोगों और प्रवासियों के नाम पर दर्ज कर घोटाले का खेल रचा गया। मामले को समझने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और इस फर्जीवाड़े की पड़ताल शुरू की। आज हम विदिशा जिले के एक ऐसे घोटाले को उजागर करेंगे जिसमें कि लगभग 16 करोड़ से ज्यादा की राशि का गबन किया गया। हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले में कोरोना काल में हुए राशन घोटाले की, जिसमें लगभग 390 दुकानों पर लगभग 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशन ऐसे लोगों को बांट दिया गया या कहें कि कालाबाजारी कर दी गई जो कि अपात्र थे। हमने शुरुआत तो 1-2 दुकानों से की, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के बीच पहुंचते गए, उनकी शिकायतें सुनते गए, ये आंकड़ा बढ़ने लगा। विदिशा की करीब 390 सरकारी दुकानों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की बात सामने आई। मोटा मोटा हिसाब लगाने पर यह भी साफ हो गया कि राशन के नाम पर यह फर्जीवाड़ा करीब 16 करोड़ रुपए का है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में आगे की जानकारी जुटाई और मामले से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगालना शुरू किया। हमें जानकारी मिली कि राशन घोटाले को साल 2020-21 में अंजाम दिया गया था। जब कोरोना का खौफ था तब राशन घोटाले की साजिश रची गई। जब लॉकडाउन में लोग घरों में कैद थे, उनके राशन पर डाका डाला जा रहा था। सरकार ने जरूरतमंदों के लिए फ्री राशन योजना का ऐलान किया था। जरूरतमंदों को घर घर राशन बांटने की बजाय सरकार की आंखों में धूल झोंकी गई। विदिशा में कई गरीब परिवार 2 जून के निवाले को तरसते रहे और शातिरों ने राशन के नाम पर लूटपाट का प्लान बना डाला। ये घोटाला कोरोना काल में दिए गए
राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आया, जब लगभग 550 दुकानों की जांच की गई तो जो राशन वितरण शासन के द्वारा किया जाता है उसमें विक्रेताओं के द्वारा जो स्टॉक और विक्रय का जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें अंतर दिखा, जिसके बाद जांच टीम ने एक रिपोर्ट बनाकर जिले को सौंपी, जिसमें लगभग 390 दुकानों पर इस तरह की गड़बड़ी पाई गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से अब उन राशन दुकानों की तलाश की गई जिन दुकानों की ओर से राशन घोटाले को अंजाम दिया गया था। हमने यहां पहुंचकर लोगों से बात की और नई जानकारियां जुटाई। हमें पता चला कि राशन दुकान संचालकों ने पूरी प्लानिंग के तहत इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। उनकी ओर से कागजी हेरफेर कर बड़ी गड़बड़ी की गई है। हमें पता चला कि राशन दुकान संचालकों ने फर्जी एंट्री कर दस्तावेज तैयार किए। अपात्र लोगों को सरकारी राशन वितरण वाली लिस्ट में जोड़ा गया। फर्जी एंट्री वाले डाटा के आधार पर सरकारी अनाज उठाया गया। एंट्री में उन लोगों का भी नाम जोड़ा गया जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। कई ऐसे लोग जो विदिशा में रहते ही नहीं थे, उनका नाम भी जोड़ा गया। मृत और प्रवासियों के नाम की एंट्री दिखाकर राशन उठाया गया। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से कई लाभार्थियों से बात की गई तो उनकी ओर से हमें बताया गया कि घोटाले का ये खेल सिर्फ फर्जी एंट्रियों तक सीमित नहीं रहा। जिन लाभार्थियों के नाम पर राशन आया उन्हें भी राशन बांटा नहीं गया। कोरोना काल से लेकर अभी तक लगातार पात्र लोगों को राशन वितरण नहीं हो रहा है। उस राशन वितरण को घोटाले के रूप में इधर उधर कर दिया जा रहा है। जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक वो चीज नहीं पहुंच रही है और घोटाले पे घोटाले राशन वितरण में लगातार उजागर हो रहा है। गरीब लोगों को राशन नहीं मिलता, अमीर लोग राशन ले जाते, गरीब किसी में पिसता जा रहा है। आज हम ये देखते हैं कि जिन पे 4-4 मंजिल का मकान है वो लोग राशन ले रहे हैं, जिससे बेचारे गरीब का जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसको राशन नहीं मिल पा रहा है। और ये अपनी जबरदस्ती की वाहवाही लूटने की जो इनकी प्रथा है वो चली आ रही है। और अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि विदिशा में और भी कई सारे घोटाले हैं। हमारी पड़ताल में साफ हो रहा था कि जब महामारी के समय जनता दाने दाने को मोहताज थी, तब भ्रष्टाचार का खेल रचने वालों ने उनकी भूख का भी सौदा कर दिया। लोग महामारी से मर रहे थे, परिवार में बच्चे बूढ़े अनाज के दानों के लिए तरस रहे थे, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी अपने लालच की भूख में उनका अनाज डकार रहे थे। हमारी पड़ताल में हमें आगे जानकारी मिली कि विदिशा की कई तहसीलों की राशन दुकानों में घोटाले को अंजाम दिया गया। नटेरन, सिरोंज, गंज बसौदा, लटेरी तहसील में गड़बड़ी पाई गई। कुरवाई, विदिशा नगर, विदिशा ग्रामीण की दुकानों में भी धांधली की गई। विदिशा में कई तहसीलों की 390 दुकानों में गड़बड़ झाला किया गया। हमारी पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस मामले से जुड़ा एक लेटर भी लगा, जिसमें हमें ये पता चला कि कलेक्टर की ओर से गठित कमेटी के भौतिक सत्यापन में भी गड़बड़ी पकड़ी गई। हमें अधिकारियों की ओर से बताया गया विदिशा की 514 दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया। 4 लोगों की टीम ने इन दुकानों का सत्यापन किया। स्टॉक के राशन और POS के राशन का मिलान किया गया। मिलान के दौरान दिए गए ब्यौरे में काफी अंतर पाया गया। कोरोना काल में खाद्यान्न आपूर्ति और वितरण में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। हमारी पड़ताल में हमें बताया गया कि घोटाले के खुलासे के बाद सभी राशन दुकानों को नोटिस दिया गया है और वसूली की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब शासन ने 390 दुकानों को नोटिस जारी कर इनसे वसूली के आदेश दिए हैं और आने वाले समय में और कितनी दुकानों पर इस तरह के इस मामले सामने आएंगे, लेकिन जो जांच अभी तक हुई उसमें लगभग 390 दुकानें ऐसी निकलकर सामने आई जिन पर ये रिकवरी निकल कर आ रही है और इन दुकानों से अब वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अगर वसूली न होने की दशा में FIR की भी बात की जा रही है, तो देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में अब कब तक वसूली की जाती है और ये कितने ऐसे परिवार थे जिनको राशन नहीं मिला है और कितने अवैध रूप से या कालाबाजारी कहें, कालाबाजारी के रूप में संचालकों के द्वारा इस तरह का राशन बाजार में बेच दिया गया है। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल में जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसमें
390 दुकानें इस तरह की निकलकर सामने आई हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने वसूली के लिए तैयार लिस्ट भी ढूंढ निकाली। तहसील नटेरन की 86 दुकानों में 4 करोड़ 52 लाख का घोटाला किया गया। तहसील सिरोंज की 81 दुकानों में 5 करोड़ 28 लाख का फर्जीवाड़ा किया गया। तहसील गंज बासौदा की 63 दुकानों में 1 करोड़ 67 लाख की गड़बड़ी पाई गई। तहसील कुरवाई की 26 दुकानों में 43 लाख का हेरफेर किया गया। तहसील विदिशा नगर की 18 दुकानों में 1 करोड़ 71 लाख का घोटाला किया गया। तहसील विदिशा ग्रामीण की 44 दुकानों में 64 लाख की गड़बड़ी की गई। तहसील लटेरी की 61 दुकानों में 1 करोड़ 51 लाख की गड़बड़ी पाई गई। 390 दुकानों में कुल 16 करोड़ 4 लाख का घोटाला सामने आया है। क्योंकि जो जिले में करीब 650 दुकानें संचालित हैं, जिसमें से 514 दुकानों का भौतिक सत्यापन एक टीम बना के शासन के निर्देशानुसार कराया गया है। 514 दुकानों का सत्यापन कराया गया, उसमें एक दल बनाएगा, अंतर्विभागीय दल है, खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर के हैं, सहकारिता के हैं और जो समिति संचालन कर रही है उसके प्रबंधक हैं। ऐसे 4 लोगों का एक दल बना के फिजिकली वेरिफिकेशन दुकान पर जाके टीम गई। उनने देखा कि जो स्टॉक फिजिकली वहाँ रखा हुआ है वो कितना है और पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिससे कि राशन का वितरण होता है उसमें कितना स्टॉक है, दोनों का मिलान किया। जो भी अंतर आया है उसको कमी बताया गया कि वो अंतर क्यों है। उसको उनने अपने पेपर्स पे लिया और दस्तावेज़ तैयार किए। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट हमको उनने प्रस्तुत की कि इतना इतना ये खाद्यान्न का उसमें अंतर है और उसका वैल्यूएशन किया कि ये काफ़ी लंबे समय से, लगभग कोरोना काल के समय का है अंतर, उनका ऐसा कहना है। तो उसमें फिर एक एवरेज दिया गया कि 4 साल का है तो इसका क्या कॉस्टिंग क्या आएगी, क्या रिकवरी होगी। उसके अकॉर्डिंग उनका लिया गया कि इन 4 सालों का जो भी इकोनॉमिक कास्ट आती है गेहूं की, चावल की, उस इकोनॉमिक कास्ट का एवरेज निकाल के उन पर और राशि अधिरोपित करने की प्राइमरी कार्रवाई की गई है। राशन घोटाले की पड़ताल के दौरान ये भी सवाल हमारे सामने आया कि क्या केवल दुकानदार इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकते हैं। हमें कुछ जानकारों ने बताया कि ये मुमकिन नहीं है। खाद्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत के बगैर करोड़ों का घोटाला नहीं हो सकता है। छोटी मोटी हेरा फेरी की जा सकती है, लेकिन करीब 400 दुकानों में लाखों का फर्जीवाड़ा हो और किसी को भनक तक ना लगे, ऐसा संभव नहीं दिखता। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि घोटाले को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया और इसकी पूरी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी समय समय पर दी जाती रही। हमारे पास ऐसे कई सवाल थे। राशन दुकानों के फर्जी डाटा की समय समय पर जांच क्यों नहीं हुई? लाभार्थियों की सूची का सत्यापन करने वाले कर्मचारियों ने रोका टोकी क्यों नहीं की? राशन जारी करने से पहले संबंधित दुकान संचालकों के दावों की जांच क्यों नहीं की? फर्जी लोगों के नाम पर लंबे वक्त तक किसकी शह पर राशन उठाया गया? सरकारी राशन की ब्लैक मार्केटिंग रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? खाद्य विभाग के अधिकारियों ने किस लालच या प्रेशर में एक्शन नहीं लिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम खाद्य विभाग के दफ्तर पहुंची और हमने जब खाद्य विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने हमें इस फर्जीवाड़े के पूरे खेल के बारे में बताया। एफआईआर तो अभी भी इसके पहले भी हुई हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है और उनके पास स्टॉक नहीं मिला है या उनने ब्लैक मार्केटिंग कर दी गई है, तो उसकी एफआईआर जिले में भी दर्ज कराई गई हैं। अब वसूली की जाएगी उसकी? अब वसूली की जाएगी। लगभग कितना, पूरी रकम कितनी होगी सर, कितने करोड़ का? अभी जो प्राइमरी हम लोगों ने निकाला 390 दुकानों का जो कैलकुलेशन निकाला है उसमें करीब जो हमारा 16 करोड़ का निकला है। अभी ये प्राइमरी है। इसके बाद फिर जो भी दुकान आवंटन प्राधिकारी अधिकारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी अनुभागीय अधिकारी हैं, नगरीय क्षेत्र में मैं हूँ, तो उनको एक नोटिस जारी करेंगे और उसका विस्तृत विवरण देंगे कि आपकी दुकान पे ये दल गया, आपके समक्ष जांच की गई और स्टॉक कम पाया गया जिसकी आपसे रिकवरी की जाना है। इसके संबंध में उनको सूचना पत्र जारी किया गया है और उसके जवाब के बाद फिर वो पूरा कैलकुलेशन निकाला जाए कि वास्तविकता में कितना इनसे हमको रिकवर करना है और उतना उनके फिर जो शासन के अभी निर्देश हैं कि रिकवरी कैसे की जाए। तो रिकवरी में जो हम उनको कमीशन दे रहे हैं, दुकान को मंथली कमीशन दे रहे हैं, संस्था को कमीशन जाता है। 4 दुकान यदि कोई संचालित कर रहा है तो इन 4 दुकानों को एक संस्था को कमीशन जाता है। उस कमीशन से सिस्टमेटिक रूप से उनसे रिकवरी की जाएगी। 20% पर मंथ के हिसाब से जो उनको कमीशन दे रहा है उसमें से 20% हम काटेंगे ताकि उसकी आजीविका भी चलती रहे और शासन की रिकवरी भी
राशि की हो जाए। सर, ये एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, इसके बाद भी कुछ अगली दुकानों पे भी जांच पड़ताल की जा रही है क्या? नहीं, जांच पड़ताल तो सभी दुकानों की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इनकी दुकान की, जो हमारी दुकानें संचालित हैं 650, सभी की दुकानों की जांच हो रही है। और अभी तक भी जैसे कि आपको बताया मैंने कि 514 दुकानें हुई, उसमें से 390 दुकान में ही अंतर पाए गए, जिनसे हम रिकवरी की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी में अंतर नहीं पाया गया, उनके स्टॉक जो था फिजिकली वही उनकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन में स्टॉक था, इसलिए उनसे रिकवरी की कार्रवाई नहीं की गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को अधिकारियों ने घोटाले के बारे में तो बताया ही, साथ ही ये भी जानकारी दी कि लिस्ट के मुताबिक अब वसूली वाला एक्शन भी शुरू हो गया है। विदिशा जिले में हुए राशन घोटाले में अब तक लगभग 390 दुकानों को वसूली के आदेश दिए गए हैं, लेकिन एक बार फिर राशन घोटाले के नाम पर बड़ा घोटाला आने के बाद प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि इस तरह के मामले में वसूली आसानी से नहीं की जा सकती। जिस तरह से ये मामला सामने आया, उसके बाद एक बार फिर जिस तरह से फ्री में राशन वितरण प्रणाली पर जो सवाल खड़े हुए हैं, उसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा गरीब लोगों को राशन बांटा जाता है, और जो कि प्रत्येक परिवार को, जो ऐसे परिवार गरीब परिवार है, उन्हें दिया जाता है जो कि बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन विदिशा जिले के इस घोटाले ने अब शासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस तरह पूरे मध्य प्रदेश में अगर इस घोटाले का आकलन किया जाए तो एक बड़ा घोटाला उजागर होने की संभावना है, क्योंकि विदिशा जिले में प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के द्वारा एक जांच कराई गई थी, और जिस जांच में लगभग 550 से ज्यादा दुकानों पर ये जांच की गई कि कहां-कहां राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद लगभग 390 दुकानें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जिनमें स्टॉक रजिस्टर और विक्रय जो किया गया था उसमें संचालकों के द्वारा घेल मेल की गई, और उन अब 390 दुकानों से लगभग 16 करोड़ 4 लाख की राशि वसूल की जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब ये वसूली कब तक की जाएगी और इस तरह के घोटाले पर क्या अब आगे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर है कि जब फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाएगा तो सवाल भी उठेंगे, और इस मामले में कांग्रेस की ओर से शासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तो एक जिले में जांच हुई है, वहाँ एक जिले में जी 16 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अगर पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए तो पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है कि राशन बटा ही नहीं है, और राशन माफिया इस प्रकार का सरकार के साथ छलावा करके करोड़ों रुपए का राशन खा गए। इसमें सरकार के अधिकारी मिले हुए हैं, सरकार के लोग मिले हुए हैं, बिना सरकार के कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एक बड़ा टापू बन चुका है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में माफिया सक्रिय हैं, चाहे वो खनन माफिया हों, चाहे शराब माफिया हों, चाहे भू माफिया हों, चाहे खाद्यान्न माफिया हों, और बड़े पैमाने पर गरीबों का निवाला निगलने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माफिया लोग कर रहे हैं, और इसमें सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे और अधिकारी शामिल हैं। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कलेक्टर की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं, वसूली भी होगी और सजा भी मिलेगी। देखिए, ये भी एक मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि जांच कराई, और जांच के जो परिणाम सामने आए हैं उस पर जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही उन पर होगी। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है, और एक संवेदनशील सरकार के रूप में सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया है और जांच भी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जिससे कि ये जो गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, इसमें जो एक तरह से भ्रष्टाचार होता है उस पर अंकुश लगाया जा सके। मामले में जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग से बात की गई, तो उनकी ओर से कहा गया है कि सरकारी योजना में गड़बड़ी करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की यदि कहीं भी सरकारी योजना में कोई गलती की जाएगी, किसी तरह का घपला या इस तरह की घोटाले की खबर होगी, तो निर्देश है उस पर उचित कार्रवाई हो। इस पूरे मामले में
कलेक्टर ने समिति गठित की है, जो भी सामने होगा, यदि कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। विदिशा में अधिकारियों के नाक के नीचे एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। ये गुनाह इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि विदिशा के गरीब परिवार उस वक्त सदी की सबसे भयंकर त्रासदी की मार झेल रहे थे। रोजगार के विकल्प सिमट गए थे और भूख मिटाना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। भ्रष्टाचार का वायरस तब भी सिस्टम को उसी गति से खोखला कर रहा था। भ्रष्टाचारियों की नकेल कसने वाला लॉकडाउन कब लगेगा, बड़ा सवाल यही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार का खुलासा। विदिशा से सुरेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।